हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं एक नई वैकेंसी पे जो है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के नर्सिंग संकाय में कुछ पदों की भर्ती पे, जिसके लिए सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको मिलने वाली है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। पहले बात कर लेते हैं इसके पदनाम की। तो डिमांस्ट्रेटर या रेजिडेंट, जिसके लिए वेतन मान रखा गया है 56,100 रुपए। अब आगे बात करते हैं कि इसमें अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष। अब बात करते हैं इनमें कितने पद हैं। कुल पदों की संख्या है 6, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 2 पद और एससी कैटेगरी के लिए 1 पद रखा गया है। अब इस पदों के लिए योग्यताएं क्या मांगी गई है उस पर बात करते हैं। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी नर्सिंग किया हुआ हो अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग, पीबीएससी नर्सिंग के साथ 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण निर्देश पे। उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र केवल और केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क में जो धनराशि लग रही है उसके बारे में। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 रुपए व अनुसूचित जाति के लिए 1,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट के साथ फाइनेंस ऑफिसर यूपीयूएमएस सफई, बैंक ऑफ इंडिया सफई, कोड नंबर दिया गया है 7281 के पक्ष में देना होगा और इस आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट को संलग्न करना अनिवार्य है। अब चलिए आगे कुछ स्टेप में बताया गया है कि इसके आरक्षण प्रोसेस क्या क्या है। तो बात करते हैं। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, भूतपूर्व सैनिक, राज्य सरकार के नियमित जो कर्मी हैं के लिए आरक्षण एवं आयु सीमा में स्थिरता प्रदान की जा रही है। मतलब इनमें इनको आरक्षण की सुविधा दी गई है। आरक्षण का अब लाभ किसको मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के जो आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनकी गणना अनारक्षित कोटि मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में की जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे इसमें पदों की संख्या दी गई है 6। अब 6 पदों में क्या होगा, आवश्यकता अनुसार इसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होने की दशा में प्री इंटरव्यू टेस्ट सीबीटी जिसको कहते हैं के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस आवेदन की पत्र की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। आवेदन पत्र का अंतिम दिनांक है 30 मई 2025 को शाम 5 बजे तक चयन प्रकोष्ठ में केवल स्पीड पोस्ट, जिसको रजिस्टर्ड पोस्ट भी कहते हैं, के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अगर यदि किसी अभ्यर्थी का पत्र नियत समय में नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में ये होगा कि उस पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कि वो जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये थी सारी जानकारियां इस पोस्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।